नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में दो बहनें रहा करती थी, कंचन और रेखा। कंचन कम पढ़ी लिखी होने के कारण एक गरीब परिवार में ब्याही गई, जबकि रेखा की सुंदरता पर रीझकर एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह किया। अपनी सुंदरता का घमंड तो रेखा को पहले से ही था, विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें पास पास ही रहती थी। जब भी मौका मिलता रेखा कंचन को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती। एक दिन रेखा कंचन के घर आती और कहती है, अरे कंचन, तुझे पता है मेरे पति ने अभी अभी मुझे सोने का हार दिलवाया और तुम्हारे खेत के पास जो खेत है वो भी हम खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा और कर भी क्या सकती हो। तुम्हारे पति के तो खाने के ठिकाने नहीं है, वो तुम्हें क्या खरीद कर देगा। कंचन को बुरा तो लगता, लेकिन वह मन में सोच कर रह जाती। कंचन के दिन बहुत ही तंग हालात में गुजर रहे थे। दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाती थी। कई बार रेखा से मदद की गुहार की थी। कंचन बोली, आज हमारे घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। मेरे पति जमींदार के घर गए थे, मगर जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो रेखा बहन, आज तुम थोड़ी मदद कर दो, फसल बिकते ही हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। तो रेखा बोली, अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है? अगर तू कल पैसे मांगने आती तो मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे दे भी देती। मैंने तुझे बताया था ना, तुम्हारे खेत के पास वाला खेत हम खरीद रहे हैं। आज सुबह सुबह मेरे पति घर में जितने भी पैसे थे सभी लेकर चले गए। घर में आज पैसे नहीं है। वैसे भी रेखा ने कभी उसकी कोई मदद नहीं की थी। एक दिन कंचन ने सोचा, रेखा ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया, अब मैं क्या करूं। एक काम करती हूं, मैं अपने बड़े भैया के घर जाकर उनसे पैसे मांगती हूँ, वो मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। फिर कंचन अपने बड़े भैया के घर जाने लगी। रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए जो एक पानी का मटका लेकर जा रहे थे। कंचन बोली, अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप इतना भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हैं? बूढ़े बाबा बोले, कहीं नहीं बेटी, बस पास वाले घर में मेरा घर है, वहीं यह पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ। कंचन बोली, अच्छा, मैं भी वहीं जा रही हूँ, लाओ यह मटका मुझे दे दो। बूढ़े बाबा बोले, नहीं बेटी नहीं, मैं ले जाऊंगा यह मटका, तू क्यों तकलीफ उठाती है। कंचन बोली, अरे बाबा, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ, लाओ दे दो मुझे यह मटका। फिर कंचन ने बूढ़े बाबा से वह मटका ले लिया और दोनों साथ साथ गांव पहुंचे। कंचन ने बूढ़े बाबा के घर तक वह मटका पहुंचा दिया और बोली, ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। फिर कंचन अपने भाई के घर पहुंची, लेकिन उस समय भाई घर पर नहीं था। कंचन ने अपनी भाभी से पूछा, अरे भाभी, भैया कहाँ है? तो उसकी भाभी बोली, वह घर पर नहीं है। कंचन बोली, मुझे भैया से बहुत जरूरी काम था। उसकी भाभी बोली, क्या काम है, मुझसे कहो। कंचन बोली, भाभी मैं आपको क्या बताऊं, हमारे घर के हालात बहुत खराब है, हमारे पास तो एक वक्त के खाने के भी पैसे नहीं है। भाभी बोली, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कौन सा पैसों का पेड़ है जिससे हम पैसे तोड़कर तुम्हें दे दे? हमारे पास अभी कोई पैसे नहीं है। ठीक है, पैसे के अलावा कोई और काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से जाओ। कंचन उदास होते हुए बोली, ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। फिर उसकी भाभी ने उसे घर से भगा दिया। कंचन दुखी होकर अपने गांव वापस लौटने लगी। तभी रास्ते में वही बूढ़े बाबा अपनी कुटिया के बाहर उसे मिले। बूढ़े बाबा बोले, अरे बेटी, इधर आओ। कंचन उनके पास गई तो बूढ़े बाबा ने पूछा, अरे बेटी, तू इस गांव में किसके घर आई थी? फिर कंचन बोली, मैं अपने भैया के घर उनसे मदद मांगने आई थी और अपनी पूरी कहानी बाबा को बताई। तो बाबा बोले, बेटी, मेरे पास ये 3 घड़े हैं, इनमें से एक घड़ा तू ले ले। कंचन बोली, क्यों बाबा? तो बाबा बोले, अरे बेटी, तू इतनी दूर पैदल चलकर आई और पैदल चलकर जाना है। अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो इस घड़े में लड्डू है, तू वो लड्डू खा लेना बेटी। फिर कंचन बोली, नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझसे इतना पूछा वही बहुत है। बाबा बोले, अरे बेटी, ले लो
तू भी तो मेरी बेटी जैसी है। बाबा के बार बार कहने पर कंचन वह घड़ा बाबा से ले लेती है और कहती है, बाबा अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। फिर वह अपने घर की ओर जाने लगती है। जब वह घर पहुँचती है तो श्याम को उसका पति कहता है, अरे कंचन, आज तुम अपने बड़े भैया के घर गई थी क्या? भैया ने हमारी कुछ मदद की? कंचन बोली, मैं वहाँ गई थी पर भैया घर पर नहीं थे और भाभी ने तो मुझे घर से ही भगा दिया। तो कंचन का पति कहता है, अच्छा, इसका मतलब आज भी हमें भूखा ही रहना पड़ेगा? कंचन बोली, नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उसका पति बोला, मतलब पैसे मिल गए क्या? कंचन बोली, अरे नहीं, जब मैं भैया के घर से वापस लौट रही थी तो मुझे रास्ते में बाबा मिले। उन्होंने मुझे लड्डू से भरा एक घड़ा दिया और कहा कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, पर मैंने वो लड्डू नहीं खाए। कंचन का पति बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है, जाओ फटाफट वो लड्डू लेकर आओ, हम दोनों लड्डू खाएंगे। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। कंचन बोली, रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। जैसे ही कंचन घड़ा खोलकर देखती है तो वह चौंक जाती है और कहती है, बाप रे, सोने की मोहरें, वो भी इतनी सारी। कंचन का पति कहता है, क्या हुआ? और जब वह भी देखता है तो कहता है, बाप रे बाबा, इतनी सारी सोने की मोहरें, तुम्हें यह घड़ा किसने दिया? कंचन बोली, मैं सच कह रही हूँ, यह घड़ा मुझे उस बाबा ने ही दिया। कंचन का पति कहता है, अरे भगवान, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, लगता है कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। कंचन बोली, आप सच कह रहे हो। कंचन और उसके पति की खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर वे दोनों लोग गांव में खेती के लिए एक जमीन खरीदते हैं। कंचन की तकदीर देखकर रेखा को बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही थी। वह अपने पति से कहती है, अरे सुनो जी, मेरी बहन इतनी पैसे वाली कैसे बन गई? उसके पास इतना धन कहाँ से आया? कुछ दिन पहले तो वह मेरे घर भीख मांगने आई थी और अब हमसे भी ज़्यादा पैसे वाली हो गई है। रेखा का पति कहता है, हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पहले तो तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेतों में दिहाड़ी पर काम करता था और अब एकदम से इतना पैसा कहाँ से आ गया? फिर वह कहता है, अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के घर जाते देखा था। तो रेखा बोली, क्या भैया के घर? हाँ, मुझे लगता है कि वह भैया के घर से ही इतना सारा धन लेकर आई होगी। रेखा का पति कहता है, मगर तुम्हारा भाई कैसा है जो सारा धन छोटी बहन को ही दे दिया? उसकी बहन तो तुम भी हो न, भाई के लिए तो दोनों बहनें बराबर है, उसे दोनों को समान हिस्सा देना चाहिए था। रेखा बोली, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, भैया की संपत्ति पर जितना हक उसका है उतना ही मेरा भी है। हम कल सुबह ही भैया के घर चलेंगे। फिर वो दोनों सुबह सुबह अपने बड़े भैया के घर उनसे मिलने जाते हैं। रास्ते में उन्हें वही बूढ़े बाबा मिलते हैं। बाबा कहते हैं, अरे बेटी, जरा तुम यह मटका उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगी क्या? तो रेखा कहती है, क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते हो? बूढ़े बाबा बोले, मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटी, मुझसे ज़्यादा वजन नहीं उठाया जाता, तो कृपया करके तुम यह मटका मेरे कंधे पर रख दो। फिर रेखा कहती है, क्या तुम मुझसे पूछकर बूढ़े हुए थे? खुद ही तो बूढ़े हुए हो। तो उसका पति कहता है, अरे भाग्यवान, तुम भी कहाँ इस बूढ़े की बातों में आ रही हो? जल्दी जल्दी चलो, हम घर पहुंचने वाले हैं। फिर वे लोग बिना बाबा की मदद किए वहां से चले जाते हैं और अपनी भाई के घर पहुंचते हैं। रेखा अपने भाई और भाभी से कहती है, भैया भाभी, कुछ दिन पहले यहाँ पर कंचन आई थी क्या? तो उसका भाई कहता है, हाँ रेखा, थोड़े दिन पहले कंचन आई थी, मगर मैं उससे नहीं मिला। जब वह घर आई थी तो मैं बाहर शहर में था, घर पर केवल तुम्हारी भाभी ही थी। रेखा अपनी भाभी से पूछती है, भाभी, आपने उसे कुछ दिया था क्या? भाभी कहती है, हमारे पास कुछ होगा तो ही तो उसे कुछ देंगे। रेखा बोली, इसका मतलब आपने उसे कुछ नहीं दिया। ठीक है भैया, हम चलते हैं। तो रेखा का भाई कहता है, अरे अभी तो तुम लोग आए हो और खाना तो खाकर जाओ। रेखा कहती है, नहीं, हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो सोचा भैया से मिलते चलते हैं। अब हम चलते हैं। रास्ते में रेखा अपने पति से कहती है, अरे भैया ने उसे कुछ भी नहीं दिया। फिर उसे
इतना सारा धन कहाँ से मिला? उसका पति कहता है, हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ। रेखा बोली, इतनी धूप में चलने के बाद मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। उसका पति कहता है, तुम्हें भैया के घर पर प्यास नहीं लगी थी क्या? रेखा बोली, तुम कहीं से जल्दी से पानी लेकर आओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। भैया के घर पर प्यास नहीं लगी थी, पर अब बहुत जोर से प्यास लग रही है। तभी उन्हें पास में एक झोपड़ी दिखाई देती है जो उन्हीं बाबा की थी। बाबा बोले, क्या हुआ बेटा, मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ? रेखा बोली, बाबा एक लोटा पानी मिल सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं, क्यों नहीं बेटी, आओ आओ मेरे घर के अंदर आओ। रेखा बोली, बाबा हमने तो तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था, फिर भी तुमने हमें पानी दिया। तो बाबा कहते हैं, तो क्या हुआ बेटी, वह तुम्हारा कर्म था, यह मेरा कर्म है। और हाँ बेटी, तुम दोनों को इस गांव में पहली बार देखा है, तुम दोनों यहाँ किसके घर आई हो? रेखा बोली, बाबा इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, उनसे मिलने आई थी। बाबा कहते हैं, अच्छा बेटी, तुम उमेश की बहन हो ना, और तुम्हारी एक और बहन भी है ना, वह थोड़े दिन पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी। रेखा बोली, हाँ थोड़े दिन पहले वह भैया से मिलने आई थी, मगर बाबा आपको कैसे पता? बाबा बोले, बेटी जिस जगह तुम मुझे आज मिली हो, थोड़े दिन पहले तुम्हारी बहन भी मुझे वहीं मिली थी। उस बेचारी ने मेरा मटका उठाकर मेरी झोपड़ी तक पहुंचाया था। रेखा बोली, मगर बाबा तुम्हें पता है, जब से मेरी बहन भैया के घर से होकर आई है, तब से उसके पास बहुत सारा धन दौलत हो गया है। बूढ़े बाबा ने कहा, बताता हूँ बच्ची, बताता हूँ। उस बच्ची के पास जितनी भी धन दौलत आई है, वह उसके अच्छे कर्म और अच्छी नीयत के कारण आई है। रेखा बोली, बाबा मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है, और मेरी बहन के ऐसे कौन से अच्छे कर्म हैं जिनसे उसे इतना धन मिल गया है? रेखा का पति भी कहता है, अच्छे कर्म करने से कोई इतना धनवान कैसे हो सकता है? बाबा आप कैसी बातें कर रहे हो? बाबा बोले, बताता हूँ बेटी, बताता हूँ। यहाँ जितने भी घड़े रखे हैं, ये कोई साधारण घड़े नहीं है, ये घड़े मनुष्य की कमी और नियत के अनुसार फल देने वाले घड़े हैं। रेखा बोली, बाबा अब मैं समझ गई, जैसा कर्म होगा वैसा ही इस घड़े में से फल मिलेगा। बाबा बोले, बिल्कुल सही कहा बेटी। फिर रेखा बोली, बाबा अगर आपको आपत्ति न हो तो क्या एक घड़ा आप हमें भी दे सकते हैं? हम भी हमारा कर्म आजमा कर देखना चाहते हैं। बाबा बोले, क्यों नहीं बेटी, तुम भी एक घड़ा ले लो, तुम भी अपने कर्म और अपनी नीयत का फल पाओ। रेखा को भी बाबा ने एक घड़ा दे दिया। अब वे वहां से चले जाते हैं, और रात के समय जैसे ही वह घड़ा खोलते हैं तो उसमें पत्थर होते हैं। रेखा कहती है, बाप रे, हमारे घड़े में तो पत्थर निकले हैं। रेखा का पति कहता है, गलत क्या निकला, अपनी कमी के हिसाब से ही यह बिल्कुल सही निकला है। हम लोग बहुत लालची थे, तुम्हारी बहन बेचारी मजबूरी में हमारे पास पैसे की मदद मांगने आई थी और हमने उसकी मदद नहीं की। ऐसे कर्म के बाद अच्छे परिणाम की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं हम? रेखा बोली, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे मेरे पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड था। मैंने अपनी बेचारी बहन की मजबूरी नहीं समझी, मैंने उसे अपनी अमीरी से नीचा दिखाने की कोशिश करती रही। रेखा और उसका पति को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।